तो हेलो गाइस, आज इस वीडियो में मैं व्हीकल्स कवर करने वाली हूँ और व्हीकल्स में भी सबसे डिफ़िकल्ट जो होता है वो होता है अल्कोहल वाला पार्ट। तो अभी हम जैसे प्योरीफाइड वाटर और भी इसमें व्हीकल्स होते हैं, उसको अभी हम कवर नहीं करेंगे। अभी मेनली इस वीडियो में हम अल्कोहल को कवर करेंगे, जिससे आपको अल्कोहल का जितने भी क्वेश्चंस हो या जितना भी कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है अल्कोहल। सबसे पहले बेसिक कि अल्कोहल होता क्या है। तो अल्कोहल जो है ना, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सिल मतलब OH वाला। ठीक है, तो OH के ये डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। ठीक है, दे आर ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन आटम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये बेसिक है, ये हम 12th में केमिस्ट्री में भी पढ़ते थे, मतलब केमिस्ट्री में बहुत क्लासेस में पढ़ते हैं कि अल्कोहल क्या होता है। तो यही सेम चीज़, सेम डेफिनेशन आपको लिख देनी है। उसके बाद क्लासिफिकेशन। सबसे पहली जो इसकी क्लासिफिकेशन होती है ना, वो OH ग्रुप के बेसिस पे होती है। अगर OH ग्रुप 1 है तो उसको मोनोहाइड्रिक कह देते हैं। ठीक है, अगर OH 2 है तो उसको डाईहाइड्रिक कह देते हैं, और अगर 2 से ज़्यादा या 3 है तो उसको ट्राईहाइड्रिक कह देते हैं। ठीक है, ये बेसिक है। उसके बाद मोनोहाइड्रिक के भी 3 पार्ट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी अल्कोहल जिसमें वो है, जो R ग्रुप है वो सिर्फ 1 है। सेकेंडरी में 2 के साथ 1 लगा हुआ है, और टर्शरी में 3 के साथ 1 लगा हुआ है। तो ये होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये मैंने बेसिक इसका वो दे दिया फ्रेमवर्क कि ये कैसे होंगे। ठीक है, उसके अलावा ये हुआ मोनोहाइड्रिक। उसके बाद डाईहाइड्रिक देखिए तो उसमें 2 OH ग्रुप होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल है ग्लाइकॉल्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये इसका एग्जाम्पल है, CH2 का बॉन्ड CH2, फिर दोनों के साथ दो दो मतलब एक एक लगा है, तो अल्टीमेटली 2 लगे हैं एक कंपाउंड पे। ठीक है, उसके बाद ट्राई हाइड्रिक का बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल जो बहुत बार सुनते हैं वो होता है ग्लिसरॉल। तो अब ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देख लो, ऐसा होता है इसमें 3 OH के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं। तो ये बहुत बेसिक था। इसके बाद आता है मेन, इथाइल अल्कोहल क्या होता है। तो इथाइल अल्कोहल क्या होता है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये होता है, मतलब C2H5OH, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 46। ठीक है, उसके बाद इसको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे इथेनॉल, स्पिरिट ऑफ वाइन और ग्रेन अल्कोहल। ठीक है, तो ये इनके सिनोनिम्स होते हैं। उसके अलावा इथाइल अल्कोहल हम बनाते कैसे हैं, तो सोर्सेज क्या है। सबसे पहले मोलेसिस। मोलेसिस क्या होता है, मोलेसिस ना एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो जैसे शुगर हम बना रहे हैं, तो शुगर बनाने के बाद जो चीज़ लेफ्ट आउट बच जाती है उसको मोलेसिस कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर का होता है, और ये मेनली यूज होता है इथाइल अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए। तो मोलेसिस इज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम शुगर फैक्ट्री। ठीक है, सेकेंड, सब्सटेंसेज रिच इन स्टार्च ऑफ राइस, व्हीट और मेज, इससे भी ये बनता है। उसके बाद सब्सटेंसेज रिच इन शुगर, इथाइल अल्कोहल इससे भी बनता है, जैसे बीट, कैरेट, ग्रेप्स एक्सेट्रा। फिर होता है, ये शुगर से भी बना जाता है, जैसे केन शुगर। मतलब कुछ सब्सटेंस जो शुगर में रिच है उनसे भी बनता है, और पूरे के पूरे शुगर से भी बनता है, जैसे केन शुगर। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। उसके अलावा इथाइलिन होता है। इथाइलिन क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये जो इथाइल अल्कोहल है ये इससे भी बनता है, कि इथाइलिन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से भी इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके अलावा आई प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या है इथाइल अल्कोहल की, या अल्टीमेटली किसी भी अल्कोहल की। सबसे पहले कलरलेस होते हैं, उसके बाद न्यूट्रल होते हैं, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होते हैं, प्लीजेंट स्मेल होता है पर टेस्ट में ये बर्निंग होते हैं। फिर उसके बाद ये लाइटर देन वाटर होते हैं, ये मतलब वाटर से थोड़े हल्के होते हैं। उसके अलावा ये क्या कहते हैं, हर प्रपोर्शन में वाटर के साथ मिक्स हो सकते हैं, अगर हम उसको रिक्वायर्ड टेम्परेचर या हीट दे, तो मिसिबल इन ऑल प्रपोर्शंस। उसके अलावा ये फ्रीज होते हैं 114 डिग्री सेल्सियस पे, और इसलिए इनका फ्रीजिंग पॉइंट इतना ज़्यादा है, इसलिए इसको एज अ थर्मोमीटर यूज़ करता है, पर फॉर लो टेम्परेचर्स। ठीक है, उसके अलावा ये हाईली हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब अगर हम इसको रख दें कहीं पे किसी एटमॉस्फेयर में खुले में, तो ये बहुत ही ईजिली जो अपने ऊपर है ये वाटर मॉलिक्यूल्स को मतलब अट्रैक्ट कर सकता है, तो इसको इस प्रॉपर्टी को हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। उसके अलावा हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, आपको पता ही होगा आग लग जाती है अल्कोहल में। फिर उसके बाद ये जब आग लगती है तो ये जो है पेल ब्लू स्मोकलेस फ्लेम देता है, मतलब कोई स्मोक नहीं होता, पेल ब्लू कलर का होता है, और ये स्टिमुलेंट की तरह एक्ट करता है। लोग अल्कोहल्स लेते हैं तो स्टिमुलेंट की तरह एक्ट करता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ले लिया जाए तो पॉइजन की तरह भी एक्ट कर सकता है। और जो मेन इसकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम इसको होम्योपैथ में पढ़ रहे हैं वो ये है कि ये बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये था बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ते हैं।
तो आगे है एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या है अल्कोहल के? सबसे पहले नॉन एक्सपेंसिव। आपने देखा कि इसका सोर्स, मेन सोर्स क्या है? मोलेसिस। और मोलेसिस तो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वेस्ट प्रोडक्ट को लेने में हमें बहुत कम एक्सपेंस लगाना पड़ता है, इसलिए नॉन एक्सपेंसिव होता है। और इसकी जो मेडिकल प्रॉपर्टी खुद की इसके पास कोई नहीं होती, तो ये ईजिली किसी और की मेडिकल प्रॉपर्टी अपने अंदर इनहेरिट करके बॉडी के अंदर डाल सकता है। तो ये बहुत ही मेन प्रॉपर्टी है एक व्हीकल की, तो इसमें ये प्रॉपर्टी भी होती है, एडवांटेज है। इसके अलावा ये रिएक्शंस में न्यूट्रल शो होता है। उसके बाद ये जो है ना, इसको हम बहुत देर तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो नॉट स्पॉइल्ड ऑन स्टोरेज। और ये एक्ट करता है स्टिमुलेंट की तरह। उसके अलावा इससे बनाते हैं हम कोई भी प्रिपरेशन करते हैं तो वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, इसलिए। उसके अलावा अगर इसके अंदर 70% स्ट्रेंथ का अगर हम अल्कोहल ले तो वो प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ को प्रिजर्व करने के लिए भी हेल्प में आ सकता है। उसके अलावा ये सॉल्युबल होता है बहुत सारे फ्रूट्स के साथ, तो ये इसके एडवांटेजेस है। अब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। तो डिसएडवांटेज क्या है? बहुत ईजिली इवेपोरेट हो जाता है, हाईली इन्फ्लेमेबल है। उसके अलावा हाईली टैक्सेबल आइटम है, गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है इसके मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या जो भी इसके फॉर्मेशन के लिए, मतलब इसलिए ये बहुत ज़्यादा हाईली टैक्सेबल आइटम है। उसके बाद ये बहुत ईजिली गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसलिए बहुत ईजिली नहीं मिल पाता, तो नॉट ईजिली प्रोक्यूरेबल एज स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है। कैन नॉट डिजॉल्व मेनी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ये ऑर्गेनिक को तो कर सकता है पर ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को नहीं कर पाता इतना ईजिली अपने अंदर डिजॉल्व। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आप समझ रहे होगे, जो भी नॉर्मल मेटल्स के जो सॉल्ट्स होते हैं उनके बारे में बात की गई है। उसके अलावा लार्जर डोजेज में ये पॉइजनस होता है। ठीक है। अब प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व कैसे करते हैं? तो इसको हमें प्रिजर्व करना है कूल डार्क प्लेसेस में, क्योंकि अगर हम गर्म जगह पे रखेंगे तो मे बी इसमें कैच हो सके फायर। उसके अलावा एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है, और बॉटल, जिस बॉटल में रखो वो बॉटल जो है पाइलेक्स ग्लास की होनी चाहिए। उसके अलावा अल्कलाइन बॉटल अवॉइड करना है आपको, और हाईली इन्फ्लेमेबल है तो फायर से भी आपको दूर रखना है। ठीक है, ये बेसिक हुआ। उसके बाद यूजेस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल हम होम्योपैथ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? फर्स्ट, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है इसमें, तो इसलिए अबव अगर हम 10% अल्कोहल से अबव की स्ट्रेंथ लेते हैं तो वो एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करती है। उसके अलावा एडेड जूस ऑफ प्लांट टू इंक्रीज इज शेल्फ लाइफ। अगर हम इसको प्लांट जूस के अंदर डाल दें तो उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। ये चीज़ लिखी गई है सेक्शन 267 ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। जैसे आपको पता होगा जब हम ड्रग प्रूविंग करते हैं तो उसमें जो इंडिजीनियस जो प्लांट्स होते हैं उनके हम क्या करते हैं, जूसेस निकाल के उसमें हम अल्कोहल मिक्स करके रख देते हैं, जिससे फिर जब हम उसकी ड्रग प्रूविंग करें तो हम इजीली दे पाए। तो आप उससे रिलेट कर सकते हो कि ये इसकी क्या बात हो रही है। उसके अलावा ये मदर टिंचर्स प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, जैसे ओल्ड मेथड में हमने देखा था। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने अच्छे से समझाया था वहाँ पे। उसके अलावा ये हाई पोटेंसीज बनाने में हेल्प करता है, इससे ग्लोब्यूल्स भी मेडिकेट की जाती है, इससे इथाइल ईस्टर्स बनते हैं। ईस्टर्स एक फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, तो इससे ये भी बनता है। उसके अलावा इसका बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट्स होता है बर्न्स पे, तो ये उसमें भी दिया जाता है। उसके अलावा ये डाइज और रायन इंडस्ट्री में भी यूज़ आता है अल्कोहल का। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इम्प्योरिटीज़। तो अल्कोहल की इम्प्योरिटीज़ क्या क्या है? सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्प्योरिटी जो हर एग्जाम में कोई ना कोई पूछ ही लेता है अगर अल्कोहल का आ रहा है, कि फ्यूजल ऑयल। तो फ्यूजल ऑयल बहुत ज़्यादा ईजिली आपको मिल जाएगा कि अल्कोहल में क्या इम्प्योरिटी होती है फ्यूजल ऑयल की। उसके अलावा और भी होती है, जैसे एसिड्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, और इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ अल्कोहल, जैसे इसमें तो इथाइल अल्कोहल हो सकता है, इसमें मिथाइल अल्कोहल मिक्स हो, या उससे कोई और अल्कोहल इथाइल अल्कोहल में मिक्स हो, तो वो भी उसकी इम्प्योरिटी ही कहलाएगी। उसके अलावा एल्डिहाइड और कीटोन्स भी मिक्स हो सकते हैं। अब इन सबको अगर हमें प्यूरिफाई करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? एनिमल चारकोल का यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस से, जिससे हम इम्प्योरिटीज़ अच्छे से जो भी अल्कोहल के अंदर है वो निकाल सके। अब ये जितना भी था वो अल्कोहल का था। अब हम करते हैं जो चीफ वेराइटीज़ है अल्कोहल की, तो ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोर्शन है। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपको कैसा लगता है आप बताना कमेंट्स में। तो ये चीफ वेराइटी ऑफ अल्कोहल्स भी ना 5 पार्ट में डिवाइडेड है, जो आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा। सबसे पहले एब्सोल्यूट अल्कोहल, फिर होते हैं स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, फिर होते हैं डाइल्यूट अल्कोहल, डिस्पेंसिंग अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट। इसको मैं थोड़ा डिटेल में करवाने वाली हूँ, इसलिए शायद बड़ी हो जाए वीडियो, तो आप पूरी देखना एंड तक, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप नाम से समझो आपको क्या समझ आ रहा है। एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब यही है अल्कोहल। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब कि यही जो मैं बता रहा हूँ, ये जो अल्कोहल है ये एब्सोल्यूट अल्कोहल है, मतलब यही मेन अल्कोहल है। मीन्स
इसके अंदर 100% अल्कोहल होता है, पर थ्योरेटिकली हम ये कहते हैं कि थ्योरेटिकली 100% अल्कोहल है, पर इसमें मे कंटेन 1% वाटर, ठीक है। तो ये मेन अल्कोहल होता है जो 100% प्योर होता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल इसका ये मतलब है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल में थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग अल्कोहल है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है स्ट्रेंथ में, लेकिन ये एब्सोल्यूट अल्कोहल से थोड़ा कम होता है। जैसे इसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो 95% अल्कोहल होती है, मतलब इसमें 100% और थ्योरेटिकली देख ले, और इसके अंदर होता है 95%। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल 100%, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल 95%। उसके अलावा जो डाइल्यूट अल्कोहल है वो नाम से पता चल रहा है वो सबसे ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म होगी, ठीक है। तो डाइल्यूट अल्कोहल में आप इसमें भी दो टर्म्स होती है। एचपीआई के अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करें तो 62.5% लेते हैं, और वेट बाय वेट देखें तो 60.6% इसमें अल्कोहल होता है। बाकी अगर हम एएचपी के अकॉर्डिंग देखें, अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब है वो कहते हैं कि इसमें 7 पार्ट्स अल्कोहल है और 3 पार्ट्स वाटर है। और अगर हम बीएचपी के अकॉर्डिंग देखें, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया, तो वो कहते हैं कि इसमें 1:1 रेक्टिफाइड स्पिरिट और वाटर है। अब रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगी, तो आप समझ लो कि रेक्टिफाइड स्पिरिट और वाटर का सेम रेशियो को बीएचपी वाले कहते हैं कि वो डाइल्यूट अल्कोहल है। तो डाइल्यूट अल्कोहल के ये हो सकते हैं टर्म्स, ठीक है। अब आपको समझ आ गया एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल क्या है, डाइल्यूट अल्कोहल क्या है। एब्सोल्यूट 100% प्योर है, मतलब 100% थ्योरेटिकली कहते हैं, वैसे 99% होता है, कुछ तो हो ही सकता है चेंजेस। उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग अल्कोहल है वो इसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए 95% ये स्ट्रेंथ होता है। उसके बाद आया डाइल्यूट अल्कोहल। डाइल्यूट अल्कोहल सबके अलग अलग डेफिनेशंस बनाई गई। एचपीआई ने बोला 62.5% अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ले रहे हो, वेट बाय वेट ले रहे हो तो 60.6%। एएचपी ने बोला कि 7 पार्ट्स इसमें अल्कोहल होता है, 3 पार्ट वाटर होता है। उसके अलावा बीएचपी ने बोला कि ये बिल्कुल फिक्स्ड रेशियो है, मतलब फिक्स्ड सेम रेशियो है रेक्टिफाइड स्पिरिट और वाटर का, दैट इज 1:1, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। उसके अलावा एक होता है डिस्पेंसिंग अल्कोहल। डिस्पेंसिंग अल्कोहल नाम से पता चल रहा है कि इसको मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है होम्योपैथ्स के द्वारा मेडिसिन डिस्पेंस करने के लिए, ठीक है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 88% या 83.1%, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, डब्ल्यू वेट बाय वेट, ठीक है। उसके अलावा एक होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब जो रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है ना वो भी 3 टाइप के होते हैं, 60 ओपी, 40 ओपी, 20 ओपी। इसका क्या मतलब है इसको मैं अच्छे से नेक्स्ट पेज में समझाऊंगी। अभी आप सिर्फ फोकस करो इन 4 अल्कोहल्स पे, ठीक है। तो इन 4 अल्कोहल्स पे, ठीक है। अब मैंने ये बता दिया किसकी क्या स्ट्रेंथ है। अब सबका सिनोनिम देख लो, मतलब इसको और भी किसी नाम से बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल को एनहाइड्रस अल्कोहल भी कहते हैं, या अल्कोहल डिहाइड्रेटेड भी कहते हैं, मतलब पूरा उसमें से वाटर निकाल दिया, सिर्फ अल्कोहल है, तो अल्कोहल डिहाइड्रेटेड भी कह सकते हैं, या अल्कोहल एनहाइड्रस भी कह सकते हैं। उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग अल्कोहल है उसको अल्कोहल फोर्टियोर कहते हैं, या अल्कोहल फोर्टिस भी कहते हैं। उसके अलावा डाइल्यूट अल्कोहल का ऐसा कुछ नाम नहीं है। उसके अलावा डिस्पेंसिंग अल्कोहल को अल्कोहल ऑफिशनैलिस कहते हैं, या ऑफिशियल अल्कोहल। ऑफिशियल अल्कोहल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि यही एक अल्कोहल है जिसे हम मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं आगे, तो इसलिए इसको ऑफिशियल अल्कोहल का नाम दिया गया, ठीक है। अब इन सबकी प्रिपरेशंस आप देखो। सबसे पहले हम देखते हैं बिल्कुल एब्सोल्यूट अल्कोहल की। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल को बनाने के लिए 2 वेज होते हैं। सबसे पहले एक वे है जो स्मॉल स्केल पे किया जाता है, मतलब एक्सपेरिमेंट और के लिए। उसमें क्या करते हैं, हम रेक्टिफाइड स्पिरिट लेते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड में मिक्स करते हैं और हीट देते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना वो बहुत सारा वो ना वाटर रिमूव कर देता है, बहुत अच्छा रिमूवल करवाता है वाटर का। तो इसकी वजह से वाटर रिमूव हो जाता है। तो अब वाटर रिमूव हो गया, लेकिन फिर भी हो सकता है 1% लेफ्ट हो, तो उसको हटाने के लिए हम रीडिस्टिलेट कर देते हैं एक बार। अब जो पोर्शन बचा है उसमें बहुत ही कम वाटर होगा या नेग्लिजिबल वाटर होगा, और वो एब्सोल्यूट अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। उसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग मतलब लार्ज स्केल पे हम कैसे बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट लेते हैं और C6H6 लेते हैं। C6H6 इज बेंजीन। तो इन दोनों को लेते हैं, डिस्टिल करवाते हैं, फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल हमारा फॉर्म हो जाता है। उसके अलावा हमारी बात हुई प्रिपरेशन की। अगर हम स्ट्रॉन्ग अल्कोहल की प्रिपरेशन की बात करें तो उसमें क्या करते हैं, हम 94.9% लेते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्योर अल्कोहल का, मतलब इसका लेते हैं, और उसमें 5.1% प्यूरिफाइड वाटर मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें
इसकी ये हमारे डाइल्यूट अल्कोहल की, तो डाइल्यूट अल्कोहल की प्रिपरेशन क्या है, इसमें सबसे पहले HPI के अकॉर्डिंग देखिए तो उन्होंने कुछ प्रपोर्शन दिए हैं कि उन्होंने बोला है कि 695 ml स्ट्रॉन्ग अल्कोहल लो, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल ये वाला, इसको लो और 1000 ml वाटर के साथ मिक्स करोगे तो डाइल्यूट अल्कोहल बन जाएगा। उसके अलावा एक और बोला है इन्होंने कि AHP के अकॉर्डिंग, AHP ने बोला है कि 7 पार्ट लो अल्कोहल और 3 पार्ट लो वाटर, तब बन जाएगा। इसके अलावा BHP ने तो पहले ही बोल दिया था कि 1:1 होता है, तो इन्होंने बोला भी यही है कि इक्वल क्वांटिटी रेक्टिफाइड स्पिरिट की लो और प्योरीफाइड वाटर की लो, मिक्स कर दो, बन जाएगा हमारा डाइल्यूट अल्कोहल। ठीक है। उसके बाद आया डिस्पेंसिंग अल्कोहल। डिस्पेंसिंग अल्कोहल आपको याद होगा इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, 88% या 83.1%। ठीक है। तो इसको भी बनाने के 2 वेज है। फर्स्ट वे में क्या है, 10 पार्ट हम लेंगे स्ट्रॉन्ग अल्कोहल का और 1 पार्ट लेंगे वाटर का। ठीक है, 10 पार्ट ये, 1 पार्ट ये, उसको मिक्स करेंगे, हमारा बन जाएगा डिस्पेंसिंग अल्कोहल। उसके बाद एक सेकेंड वे क्या है, उसमें हम 12.25 पार्ट लेते हैं स्ट्रॉन्ग अल्कोहल का और 1 पार्ट लेते हैं वाटर का। जब इन दोनों को, और ये सारे वेट्स के अकॉर्डिंग लिए, कितना पार्ट है तो ये वेट के अकॉर्डिंग है, तो इनको हम लेंगे, मिक्स करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा डिस्पेंसिंग अल्कोहल। अब आता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। पर रेक्टिफाइड स्पिरिट बताने से पहले कि हम इन सारे अल्कोहल्स के जो 4 अल्कोहल्स हमने पढ़े हैं उसके हम यूजेस देख लेते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि रेक्टिफाइड स्पिरिट की मैं नेक्स्ट वीडियो ही ले आऊँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस और ये सब भी होते हैं। उसके बाद हम प्रूफ स्पिरिट भी करेंगे और प्यूरिफाइड वाटर वाला पार्ट भी करेंगे। तो मेरे रेडी है नोट्स, बस मुझे बनानी है वीडियो। तो आप लाइक वाइक कर देना और नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लेना जब तक हम इस अल्कोहल की बात कर लेते हैं, इन चारों अल्कोहल की। तो फिर से हम रिवाइज करते हैं, हमने क्या पढ़ा। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या था, 99% था। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या था, 99% था। ठीक है। स्ट्रॉन्ग अल्कोहल क्या था, 95% था। डाइल्यूट अल्कोहल क्या था, 62.5 या 60.6। 60.6 ले तो वेट बाय वेट और 62.5 ले तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। उसके ऊपर वाले सारे वेट बाय वेट थे और ये वाला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम था। ठीक है। इसके अलावा हम देखें डिस्पेंसिंग अल्कोहल, तो वो था 88% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या 83.1% वेट बाय वेट। ठीक है। इसके अलावा इसके यूजेस हमें मेनली देखने हैं। तो यूजेस क्या हैं, सबसे पहले जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है ना, वो स्टैफ प्रोसेस में यूज़ होता है। और स्टैफ प्रोसेस अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, शुगर ऑफ मिल्क है एक, मतलब शुगर ऑफ मिल्क एक व्हीकल है, सॉलिड व्हीकल, तो उसके प्योरीफिकेशन के लिए एक प्रोसेस हम करते हैं, स्टैफ प्रोसेस, तो ये उसमें यूज़ होता है। उसके अलावा प्योरिटी टेस्ट, क्या कहते हैं इसका, अगर हम प्योरिटी टेस्ट देखें तो उसमें क्या होता है, 10 ml हम अमाइनो एसिड लेते हैं, 10 ml हम इसके अंदर 10 ml हम इसके अंदर एब्सोल्यूट अल्कोहल लेते हैं या एनहाइड्रस अल्कोहल आप बोल दो। तो प्योरिटी टेस्ट के लिए हमने ये अल्कोहल ले लिया 10 ml और उसमें कॉपर सल्फेट मिला देते हैं। देखो कॉपर सल्फेट क्या होता है ना, वो अगर अपने क्रिस्टल्स फॉर्म करे, क्रिस्टल वाटर के साथ फॉर्म करता है, तो अगर वो क्रिस्टल फॉर्म कर देता है तो ब्लू कलर आ जाता है। लेकिन अगर हमारा जो एब्सोल्यूट अल्कोहल बिल्कुल प्योर है तो उसमें कोई ब्लू कलर नहीं आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग अल्कोहल। स्ट्रॉन्ग अल्कोहल किस किस यूज में आता है, यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर अंडर बोथ ओल्ड एंड न्यू मेथड। आप इसको ना ऐसे याद कर सकते हो, कभी भी हमें कोई चीज़ बनानी है, मदर टिंचर फॉर्म करना है, या मतलब मेनली मदर टिंचर जब हम फॉर्म करते हैं, ओल्ड मेथड हो या न्यू मेथड हो, तो उसमें हम स्ट्रॉन्ग चीज़ यूज़ करते हैं। तो इसको मैंने ऐसे याद किया था कि मदर स्ट्रॉन्ग होती है तो इसलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग अल्कोहल यूज़ करते हैं मदर टिंचर बनाने में। लेकिन कोई भी चीज़ अगर हमें डिस्पेंस करनी है, जैसे हमें कोई ग्लोब्यूल्स को हमें उसको मेडिकेट करना है या मेनली कोई पोटेंसी फॉर्म करनी है, तो उसमें हम डाइल्यूट अल्कोहल या तो डिस्पेंसिंग अल्कोहल का फॉर्म करते हैं। डाइल्यूट अल्कोहल पोटेंसीज के लिए, पोटेंसी बनाने के लिए, और डिस्पेंसिंग अल्कोहल मेनली हम यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ मेडिकेट करने के लिए, मेनली जो ग्लोब्यूल्स और हम मेडिकेट करते हैं। ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो इन तीनों के यूजेस। इसके अलावा ये यूज़ होता है प्रिपरेशन ऑफ मदर सब्सटेंसेस, जैसे अल्कोहलिक सोल्यूशन हमने पढ़ा था क्लास 6 में ओल्ड मेथड के, तो उसका यूज़ होता है। उसके अलावा यूज़ होता है प्रिपरेशन ऑफ एब्सोल्यूट, डाइल्यूट एंड अदर अल्कोहल। आपने देखा भी था कि जितने भी हमने किए थे अल्कोहल्स, जैसे कि जितने भी हमने किए थे उसमें हम पहले स्ट्रॉन्ग अल्कोहल ले रहे थे, है ना, तो एक तरीके से ये इनकी प्रिपरेशन में भी यूज़ आता है। ठीक है। उसके अलावा स्टोरेज, इसको हमें स्टोर कैसे करना है, तो शुड बी स्टोर्ड इन वेल स्टूपर्ड ग्लास बॉटल एज इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल। ठीक है। उसके अलावा डाइल्यूट अल्कोहल, तो डाइल्यूट अल्कोहल होता है 62.5% और 60.6% वेट बाय वेट ले लो, फॉर प्रिपरेशन ऑफ पोटेंसीज पर्टिकुलरली अंडर डेसिमल स्केल। तो ये मैंने आपको बता दिया पोटेंसीज के लिए होता है, और ये क्लेंजिंग ऑफ यूटेंसिल्स के लिए भी होता है, तो ये भी आप चीज़ याद रखना। उसके अलावा डिस्पेंसिंग अल्कोहल
इसमें मोस्टली डिस्पेंस होती है मेडिसिन या पोटेंटाइज होती है ड्रग को यूज़ करने में। उसके अलावा ये इट इज़ मोर रेडिली ऑब्जॉर्ब बाय ग्लोब्यूल्स, शुगर ऑफ मिल्क और टैबलेट्स। तो ये बहुत ईजिली ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए इनको मेडिकेट करने के लिए भी हम डिस्पेंसिंग अल्कोहल का यूज़ करते हैं। उसके अलावा एक अल्कोहल और दिया हुआ है हमारी बुक में, वो है होम्योपैथिक अल्कोहल। तो उन्होंने ऐसे कुछ दिया नहीं कि होम्योपैथिक अल्कोहल क्या होता है, उन्होंने बस एक डिफरेंस वे में दिया है कि एब्सोल्यूट अल्कोहल और होम्योपैथिक अल्कोहल में क्या डिफरेंस है। तो एक चीज़ याद रखना, बस इतना ही लिखा है बुक में, तो आपको इतना ही ध्यान लगाना है कि जो स्ट्रेंथ है एब्सोल्यूट अल्कोहल की वो 99% होती है या 95% से बड़ा होता है। 95% हो गया तो वो तो स्ट्रॉन्ग अल्कोहल हो गया, लेकिन हमेशा जो एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है वो 95% से ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होती है। वेयर एज जो होम्योपैथिक अल्कोहल होता है उसकी स्ट्रेंथ 87% होती है, और ये होम्योपैथिक एनोटेशंस फॉर्म करने में हेल्प होता है। तो आप एब्सोल्यूट अल्कोहल को और डिस्पेंसिंग अल्कोहल को कंफ्यूज मत होना, इसमें 88% होता है, इसमें 87% होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अब देख भी सकते हो इनके ज़्यादा फंक्शंस में भी डिफरेंस नहीं है। ये भी होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए प्रिपेयर करने में यूज़ होता है, ये भी। तो आप एक चीज़ याद रखना, बस इनके टर्म्स थोड़े से अलग हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। उसके अलावा जो हमारा जो मेन है बचा है, जो मैं सोच रही थी इसमें कवर करवाऊँ, रेक्टिफाइड स्पिरिट, प्रूव स्पिरिट, ये सब, तो वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको पसंद आए तो आप और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय गाइज।